मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रताने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि विष्णोद्भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपतिमधुर्भुं मायया भोजयन्नो, माया संख्यातुरेयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्रास्य भोगांस्तविष्टान्, पश्चात्पन्नान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसो नः स्तुल्यः। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम अध्यात्म भवन में स्वाध्याय सत्र में उपस्थित है। विषय चल रहा है मांडुक्य उपनिषद। हम लोग देख रहे हैं आगम प्रमाण। आगम प्रमाण में छठवां मंत्र हम लोग कल देखे हैं। छठवें मंत्र के हेडिंग में दिया हुआ है प्राज्ञ का सर्व कारणत्व। पृष्ठ संख्या है 36। ईश सर्वेश्वरः ईश सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभव अप्ययो हि भूतानाम्। एष सर्वेश्वरः, जो तृतीय पाद हम लोगों ने देखा। तृतीय पाद में प्रज्ञप्ति मात्र स्वरूप रहने वाला जो प्राज्ञ है, वह प्राज्ञ ही मूल सभी संसार का कारण है। प्राज्ञ मूल कारण कैसा? तो प्राज्ञ है सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी। प्राज्ञ व्यष्टि है और समष्टि ईश्वर है। व्यष्टि और समष्टि दोनों की एकता कहिए, दोनों में अभेद
करके जो प्राज्ञ है वही सबका कारण है। तो वो सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर है तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। और एक विशेषण देते हैं वो अंतर्यामी भी है। तीसरा विशेषण अंतर्यामी और चौथा विशेषण देते हैं येष सर्वस्य भूतानां प्रभव अप्ययो ही योनि। येष जो ये परमात्मा है सभी भूतों की, भूतानामनि प्राणी मात्रों की, जो नाम रूपात्मक जितना भी जो भी इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाला जगत है वह उत्पन्न हुआ है 5 महाभूतों से। तो जगत में चर अचर कहिए, मूर्त अमूर्त कहिए, जड़ चेतन कहिए, कार्य कारण कहिए, व्यक्त अव्यक्त कहिए, ये सभी के सभी भूत होते हैं, बने हुए न बने हुए। तो जो भी दृश्य है सब इनका कारण है। इन भूतों का किसका कारण? प्रभव और अप्य। प्रभव का अर्थ है जन्म, अप्य का अर्थ है मरण। प्रभव का अर्थ है उत्पत्ति, अप्य का अर्थ है लय। उत्पत्ति और लय का कारण, जन्म और मृत्यु का कारण वही है। जो प्राज्ञ था वही समष्टि के रूप में ईश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी और सभी का मूल कारण जो है उत्पन्न होने का भी वहीं से और लय भी वहां से। इस प्रकार सभी का वो कारण है, इस प्रकार का। अब इसके ऊपर भाष्य हम लोग देखते हैं। येष ही स्वरूप अवस्था सर्वेश्वर। अब ये सर्वेश्वर है। सादि दैविकस्य भेद जातस्य सर्वस्य ईशिता न एतस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषाम् इव। यहाँ तक आना है। येष ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वर सादिदैविकस्य भेद जातस्य सर्वस्य ईशिता न एतस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषाम् इव। येष ही, येष का अर्थ है वही जो पूर्व में तृतीय पाद में सुसुप्त अवस्था का अभिमानी प्राज्ञ, ये प्राज्ञ ही स्वरूप अवस्था है, अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ ये सर्वेश्वर है। अपने स्वरूप का अर्थ अपने समष्टि में, अपने कारण में, अपने कारण में स्थित हो जाना है, स्वरूप में स्थित है। बोलते हैं ना भाई, घट का स्वरूप क्या है? कारण उसकी मिट्टी है। घट जो है मिट्टी में मिल जाए उसका स्वरूप हो जाता है। तो स्वरूप का अर्थ है अपना मूल कारण। तो जो प्राज्ञ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है। जो अंश है अंशी से अभिन्न है। हाँ, यद्यपि कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर अलग है और ईश्वर का अंश जीव अलग है, वो भी यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अंश अंशी से भिन्न नहीं रहता है। जैसा ये अंशी है वस्त्र और एक एक अवयव उसका अंश होता है। अंश जो है इस अंशी से अतिरिक्त नहीं है। अवयव अवयव में अभेद होता है। तो इस प्रकार जो प्राज्ञ है वह स्वरूप अवस्था ईश्वर है। अब स्वरूप अवस्था ईश्वर बोलने के बाद में वही श्रुतियों की तरफ जाना पड़ता है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, हे सौम्य
इदम अग्रासी सृष्टि के पूर्व में बीज अवस्था में एक ही था, और जो एक था सृष्टि की कारण अवस्था अभी सृष्टि बनी है, अव्यक्त अवस्था है, इसलिए तो ईश्वर को अव्यक्त ही बोलते हैं। तो उस अव्यक्त अवस्था में, बीज अवस्था में सभी का वह क्या करता है, अपना ईशिता है, नियंत्रण करता रहता है, ऐसा जो ईश्वर है। अब उसको प्राज्ञ को ईश्वर बोलने का कारण बोलते हैं साधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्वस्य ईशिता। साधिदैविकस्य माने आदि दैव के साथ, आदि दैव का अर्थ है अध्यात्म भीतर और अधिदैव बाहर, समष्टि और व्यष्टि में बोलते हैं ना। ये जो हम लोगों को जितने भी अवयवादी है, इन अवयवों के ऊपर अनुग्रह करते हैं और अपने अपने अवयवों को शक्ति प्रदान करते हैं। वे अधिदेव होते हैं, जितने भी देवता हैं। मन को चंद्रमा दे देता है, आंख को अपना सूर्य प्रदान कर देता है, दिग देवता कर्ण इंद्रियों के ऊपर प्रसन्न होते हैं, सभी वायु देवता त्वग इंद्रियों के ऊपर। इस प्रकार जो अध्यात्म और अधिदैव, इनका सबको मिलकर बोलते हैं, इनके सहित भेद जातस्य सर्वस्य ईशिता, जो सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है। तो किसका नियंत्रण करता है? ईश्वर का अर्थ होता है शासन करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो किसका करेगा? सर्वस्य भेद जातस्य, ये जितना भी भेद रूपी प्रपंच है, कितना भेद है, अनेक प्रकार का भेद है। कीट पतंग जलचर नभचर खेचर, जितने चाहे उतने अनंत ऊपर के स्वर्ग आदि में रहने वाले देवताएं अलग, यक्ष किन्नर आदि बीच में रहने वाले अलग, मृत्युलोक में हम लोग रहने वाले अलग, कई प्रकार के इन सब भेद, सभी भेद जातों का ये क्या करने वाला है? नियंत्रण करने वाला है, नियमन करने वाला है। तो कब नियमन करेगा? अब इसके ऊपर बोलते हैं भाष्यकार, न एतस्मात् जात्यंतर भूतः अन्येषाम् इव प्राणबंधनम ही सौम्यमन इति श्रुते है। यहां से बोलते, अब देखिएगा, प्राणबंधनम ही सौम्यमन, हे सौम्य, ये जो मन है, और मन शब्द का यहाँ पर अर्थ करते हैं जीव। जो जीव है और प्राण का अर्थ है ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ एकता है। माने जीव की और ब्रह्म की एकता है, जीव की और ईश्वर की, चैतन्य की एकता है। ऐसी एकता होने पर ही एतस्मात् जात्यंतर अन्येषाम् इव न। अब क्या बोलने, ईश्वर जो है अन्येषाम् इव, ये शब्द है। अन्येषाम् का अर्थ होता है दूसरे जितने भी मतावलंबी है, उन सब का सिद्धांत अपना अपना अलग होता है। एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा को अलग अलग तरह से अपना मानते हैं। अब यहाँ पर जो सर्वेश्वर कब होगा, नियंता कब होगा, ईश्वर किनको बोला जाए अन्य के मत के अनुसार? एक पहला लीजिएगा, न्याय शास्त्र लीजिएगा। न्याय शास्त्र में आत्मा दो प्रकार का अनुदय, तत्र जीवात्मा परमात्मा च। उन्होंने पहले तो 7 पदार्थ मान लिया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ मान लिया। 7 पदार्थ में पहला पदार्थ है द्रव्य पदार्थ है। द्रव्य का अर्थ धन आदि नहीं, यहाँ द्रव्य का अर्थ होता है मूल स्वरूप में
जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, जिनमें सब आश्रित रहते हैं, गुण धर्मों का जो आश्रय रहता है, वो कितने द्रव्य है? 9। कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, देव, आत्मा, मन। 5 तो आपके महाभूत है, द्रव्य। हम लोग उनको पंचभूत बोलते हैं और न्याय में उनको द्रव्य बोल दिया। उन भूतों के अलावा और 4 द्रव्य कौन है? काल, दिक् मानी दिशाएं, जितनी दिशाएं हैं। काल मानी समय द्रव्य है, क्योंकि समय में सब कुछ हो रहा है, समय के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो द्रव्य का अर्थ है आधा। अभी हम लोग इस समय में बैठे हुए, मान लीजिएगा कोई भी बैठा है तो कोई ना कोई समय है, तो समय भी द्रव्य है। दिक् मानी दिशाएं, 10 दिशाएं। कोई कुछ भी कार्य होगा तो इस दिशा में होगा, उस दिशा में होगा, पूर्व में होगा, उत्तर में होगा, इसलिए आधार है। द्रव्य का लक्षण है गुण कर्म वत्वम अन्यतरवत्वम। द्रव्य से लक्षणम, जिसमें गुण रहे, जिसमें कर्म रहे। सत्ता तो रहती है सत्ता, लेकिन गुण, कर्म और जाति, ये 3 जिसमें रहते हैं उनको द्रव्य बोलते हैं। अब ये दिशा भी द्रव्य है। उसके बाद में मन को भी द्रव्य मानते हैं। संकल्प विकल्प आत्मकम मनः। मन के बाद में आता है आत्मा। उस आत्मा को आत्मा द्विधा, आत्मा 2 प्रकार का, जीवात्मा, परमात्मा। जीवात्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा तत्र ईश्वरः सर्वज्ञ। जीवात्मा की कृति हो, ज्ञान हो, इच्छा हो, ये सब अनित्य हैं, और ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रयत्न, ईश्वर की कृतियां, ये सब नित्य हैं, ऐसा ईश्वर बोलते हैं। लेकिन उस ईश्वर को निमित्त कारण मान लिया, बस इतना ही। अब वो निमित्त कारण यदि ईश्वर को मानते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के प्रति 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। आप अपने घर में भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने वाला जो चेतन व्यक्ति है वो निमित्त कारण है, और बाकी जो आटा, चावल और दाल, ये उपादान कारण है, और कार्य बन गया भोजन। और दूसरा चौका चूल्हा जो भी है सहयोगी कारण है, मान लीजिए, उनको भी निमित्त कारण होते हैं। तो निमित्त कारण जैसा कुलाल भोजन बना के आपके यहाँ भोजन बनाने वाला निकल जाता है और भोजन वहीं रहा, कार्य आपके पास है लेकिन निमित्त कारण आपके पास नहीं है, वो तो दूसरे के घर में भोजन बनाने के लिए चला गया। अब उस भोजन में कौन कारण है? केवल उपादान कारण है। चपाती में आटा है, सब्जी में कच्ची सब्जी थी, पकी हुई दाल में कच्ची दाल से बना हुआ है। उपादान का अर्थ है कि कार्य को छोड़कर न रहे, और उपादान कारण अवयव होता है। जैसे ये वस्त्र है, वस्त्र अवयवी है और धागा अवयव है। अब ये अवयवी अवयव का अन्योन्य संबंध है, तादात्म्य संबंध है, वेदांत में मानेंगे, लेकिन न्याय शास्त्र में समवाय कारण मानेंगे। कार्य कारण में समवाय संबंध से रहता है। तो ये वस्त्र को वो समवाय कारण मानते हैं, बनाने वाले जुला को निमित्त कारण बोलते हैं। समवाय कारण का अर्थ है उपादान कारण। तो उपादान कारण का अर्थ है उनका अवयव। जैसे रोटी बनाया तो रोटी का मूलभूत अवयव कौन है? आटा। वो आटा उसमें,
जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा उपादान कारण है, मिट्टी कार्य है, लेकिन निमित्त कारण कौन है? कुंभार है। ऐसा व्यवहार में हम लोग देखते हैं। व्यवहार में जो भी कार्य दिखाई दे रहा है, दृश्य कार्य, इस कार्य के लिए उपादान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा ये भवन बना हुआ है, इस भवन का, भवन रूपी कार्य का उपादान कारण इनके अवयव, इनके दीवार है, इनमें चाहे खड़ी हो, सीमेंट हो, स्टील हो, रेत हो, ये सभी के सब इसके उपादान कारण हैं और उपादान कारण में कार्य है। लेकिन जो बनाने वाला चेतन निमित्त कारण कारीगर थे, वे तो यहां नहीं है, वे तो चले गए। इसका मतलब कार्य के पास निमित्त कारण रहता नहीं है। तो अलग यदि रहता है कारण, तो उसको बोलते राग द्वेष वाला रहेगा। क्योंकि कार्य से, वो कार्य आजकल बोलते ना, अरे उसकी अच्छी बिल्डिंग बन गई, हमारे नहीं है, वो अच्छा भोजन बनाता है, ये नहीं है। क्यों? बनाने वाले अलग अलग होने के कारण, जितने कार्य है उन कार्यों को निर्माण करने वाले अलग हो जाने के कारण उनमें राग द्वेष हो जाता है। और वेदांत का नियम है कि जगत रूपी उपादान के, जगत रूपी कार्य के लिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ईश्वर। और न्याय शास्त्र बोलता है कि निमित्त कारण है। निमित्त कारण मानने पर वो अलग रहता है। क्यों? जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, बेच दिया, आपने घड़ा लेके आए, तो घड़ा कार्य है और उपादान कारण मिट्टी है। लेकिन बनाने वाला निमित्त कारण, वो तो कुम्हार अपने घर गया, माने उस निमित्त कारण का और कार्य का कोई लेना देना नहीं है। किंतु वेदांत में जो भी कार्य होता है, ये जितना जगत रूपी कार्य है, इसके प्रति निमित्त भी और उपादान भी, दोनों के दोनों कारण ईश्वर है। इसलिए यहां बोलते हैं एतस्मात् जात्यंतर, इस ईश्वर से भिन्न, ये जो प्राज्ञ रूपी ईश्वर है, इस प्राज्ञ रूपी ईश्वर से भिन्न जात्यंतर अर्थात विजातीय रूप से कोई भी दूसरा नहीं है। इसका मतलब जात्यंतर मानी विजातीय नहीं है, सजाति अपना स्वयं ही उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी एक ही है। तब जो है उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। प्रत्येक कार्य के प्रति फिर उसमें हर एक कार्य के प्रति राग द्वेष होगा नहीं है। अब निमित्त और उपादान एक ही कारण है इस जगत का, वो है ईश्वर। अब वो होने के कारण सभी के ऊपर नियंत्रण करेगा, क्योंकि वह उसका कारण होने के कारण कारण कार्य को हमेशा अपने कंट्रोल में रखता है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण का आप लोग दृष्टांत हमेशा श्रवण करते हैं। मकड़ी होती है, मकड़ी अकेले कहीं से कुछ धागा लाती नहीं है, कुछ नहीं है, अपने मुख में से ही जो लिक्विड रूपी द्रव्य निकाल देती है और फटाफट जाल बुन जाते हैं। और इतना सूक्ष्म जाला है, इतना महीन है कि वैसा सुत कोई कारीगर बना नहीं सकता है। लेकिन वो मकड़ी तुरंत बनाती भी है, ऊपर से नीचे भी कूदती है, दूर से तो कुछ पता चलता नहीं है, और उसी को पकड़ के ऊपर भी जाती है, उससे जाल बुन जाती है और उसमें छोटे छोटे कीड़ियों को फंसाती है और वह कीड़े खाती है। कौन? मकड़ी। अब वो मकड़ी और जाल कार्य है, मकड़ी बनाती है तो कारण है। तो मकड़ी उस जाल के प्रति कौन सा कारण है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न का अर्थ है एक, वही उपादान है और वही निमित्त भी है। इसको बोलते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानने पर क्या अच्छाई है? अच्छाई यही है कि वो ईश्वर ही। अब मकड़ी देखिएगा,
जाल के प्रति दो रूप से कारण है। एक चेतन रूप से क्रिया कर रही है फटाफट, और जड़ के रूप में लिक्विड है। अब वहां उसके शरीर जो जड़ है, शरीर से जो जड़ शरीर है उसको उपादान बोला जाएगा, और उसमें चेतनता है उसको निमित्त बोला जाएगा। माने एक मकड़ी में जड़ उपादान है, चेतन निमित्त है, और एक ही अपना कर रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर अपनी चेतनता से, चेतन अंश से निमित्त कारण है, और अपनी शक्ति जो माया है जड़, उससे दुनिया का उपादान कारण है। जैसे यहां मकड़ी अपनी क्रिया कर रही है, अपना शरीर में रहते हुए जो क्रिया रूपी चेतन है वो निमित्त कारण है जाल के लिए, और उसके शरीर से वो लिक्विड निकल रहे हैं, ये जड़ शरीर उसके लिए उपादान कारण है। उपादान कारण हमेशा जड़ ही रहता है। आटा रोटी के प्रति है, अपना धागा ये वस्त्र के प्रति उपादान कारण है। उपादान कारण का अर्थ है मूल कारण। जैसे भवन का उपादान कारण ये सब दिखाई देने वाले जड़ कच्चे मटेरियल उपादान कारण है, और इसका निमित्त कारण तो निकल गया, लेकिन ये पूरा का पूरा संसारी कार्य लेना है। ये तो हमारा कार्य बनता है, फैक्ट्री में मटेरियल बनता है, कार्य बन गया तो उसमें रॉ मटेरियल आप दे देते हैं, चाहे लोहा बनाने के लिए, किसी भी कुछ भी बनाने के लिए हो, कच्चा मटेरियल से पक्का मटेरियल बनता है। जो कच्चा मटेरियल है उसको बोलते हैं उपादान कारण। पक्का बन गया तो कार्य बन गया। वहां बनाने वाले कारीगर लोग तो निकल जाते हैं। माने व्यवहारिक जगत में जो भी कार्य दिखाई दे रहा है वहां निमित्त कारण अलग है और उपादान कारण अलग है, किंतु इस जगत के प्रति एक ही ईश्वर निमित्त कारण भी कोई है और उपादान कारण भी कोई है। ऐसा मानने पर उदाहरण क्या है दे दिया मकड़ी। एक ही मकड़ी उस धागे के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान का, अभिन्न माने एक, वो जड़ शरीर और जड़ शरीर में चेतन अभिन्न है। उस कौन मकड़ी, मकड़ी में अभिन्नता है दो कारण की, उपादान की और निमित्त की। उसमें जो चेतनता है वो निमित्त है और उसका जड़ शरीर है वो उपादान है। इसी प्रकार ईश्वर जो है शुद्ध ईश्वर कुछ करता नहीं है, सदैव संवेदम अग्रासीत, वो केवल सा ऐक्षत एको हम बहुशाम। उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने पहला ईक्षण किया। ईक्षण किसके लिए किया? अब ये सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सृष्टि क्यों बनाई? तो हर एक जीवों का अपने अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। तो समष्टि जीवों का कर्म के फल के रूप में वो ईश्वर ये सृष्टि बनाते हैं। अब वही बनाते हैं, इतना ही नहीं बन भी जाते हैं। बन इसलिए बना तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, इसलिए इधर अंतर्यामी बोलना है। मतलब तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, उन्होंने बनाया, उन्होंने उसमें प्रवेश किया और प्रवेश करके नियंत्रण भी कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया ईश्वर इस जगत के रूप में अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा यदि नहीं मानते हैं, ईश्वर अलग निमित्त कारण यदि जगत का मानेंगे, तब जो है द्वैत आएगा। और द्वैत जहाँ आता है राग द्वेष आता है, राग द्वेष जहाँ है वहाँ अशांति आ जाते हैं, और अशांत से कुतः सुखम, फिर ऐसे भी ऐसों के लिए 84 का जो चक्कर है, इस चक्कर से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है, और वही ईश्वर सभी संपूर्ण भेद रूपी जो नाम रूपात्मक भेद मात्र जगत है, भेद समूह का जगत है, इस सब का नियंत्रण करता है। और उस प्राज्ञ से माने जो सभी के भीतर जीवात्मा बैठा हुआ है प्राज्ञ, उस जीवात्मा से
भिन्न ईश्वर नहीं है, अर्थात दोनों का अभेद है। उस अभेद के लिए छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, थोड़ा सा अंश प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, हे सौम्य, जो मन ये जीव चैतन्य है, ये जीव चैतन्य जो प्राण बंधन माने ब्रह्म चैतन्य है, इनसे अभेद है। ब्रह्म से जीव अभेद नहीं है। चैतन्य चैतन्य का ऐक्य किसका होता है? वाच्यार्थ का ऐक्य नहीं होता है, लक्ष्यार्थ का ऐक्य हो जाता है। किसका ऐक्य होता है? लक्ष्यार्थ का ऐक्य होता है। लक्ष्यार्थ चैतन्य चैतन्य का ऐक्य होता है वाच्यार्थ। देखिएगा, एक वाच्यार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ। जीव का वाच्यार्थ क्या है? कर्ता भोक्ता, ये उसका वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है? चैतन्य, जो शुद्ध चैतन्य पड़ा हुआ। अब ईश्वर कौन है? ईश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, मूलो कर्ता बोल देना, सर्वज्ञ है, सबका कारण है, सभी का शासन करने वाला है, सभी के अंतर्यामी है, ये ईश्वर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तिशाली, ये उसका वाच्यार्थ है। और लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य। माने दोनों का वाच्यार्थ छोड़ना है, इधर जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़ना है और ईश्वर का सर्वज्ञत्व, अंतर्यामित्व, सबका नियंत्रित्व, ये सब छोड़ दिया जाए और उसका जो चेतन है, चेतन चेतन की एकता हो जाती है। इसी को यहाँ पर जो प्राज्ञ रूपी चैतन्य है उस ईश्वर रूपी चैतन्य के साथ एक है और वह ईश्वर चैतन्य कहिए, ईश्वर कहिए, इस प्राज्ञ से भिन्न नहीं है। इसका मतलब न्याय शास्त्र आदि का जो मत था उसके लिए खंडन किया। न्याय शास्त्र में जीव अलग है, ईश्वर अलग है। अब जीव अलग ईश्वर अलग यदि होगा तो फिर राग द्वेष आदि होते रहेंगे, फिर जो है द्वैत होता रहेगा। द्वितीयाद्वय भयम भवति, और भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, इस प्रकार का चलता रहेगा। इसलिए द्वैत ठीक नहीं है। अद्वैत सिद्ध करने के लिए ये श्रुति है छांदोग्य की। इति श्रुति अयम एव हि सर्वस्य सर्वभेद अवस्थो ज्ञाता इति एष सर्वज्ञ। अब जो ईश्वर है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उसको सर्वज्ञ मानते हैं। अब इस ईश्वर को अलग अलग रूप से भक्त रूप अलग से मानते हैं। इस सृष्टि को मानने वाले अलग अलग सांख्य अपने प्रकृति से ये सब बना हुआ है मानेंगे, मीमांसक अपना कर्म का ही सिद्धांत लगेंगे। अरे सब कर्म के द्वारा ही बना हुआ है, कर्म के अलावा तो दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अनुमोहात् करिष्यसि आवसोपेतत्, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। और प्रकृति यदि मानते हैं तो प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो अलग अलग दृष्टि देखते। भक्त जो है ईश्वर के रूप में देखता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो सभी का शासन आदि करने वाला है। लेकिन यहाँ पर वेदांत के सिद्धांत के अनुसार जीव जो है एकमात्र ब्रह्म के रूप में है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए जो जीव है, जीव का अर्थ है जो जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जगत उसी का कार्य दिखाई देगा। तब इस कार्य के साथ जगत अपना रूप दिखाई देगा। जगत अपना रूप दिखाई देता है तो राग द्वेष नहीं रहता है। जैसे तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, निज प्रभु में देखहि जगत के संग करे विरोध। अपने परमात्मा के रूप में जगत देखने पर विरोध नहीं है। तो परमात्मा क्या स्वयं ही जो जीव है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, और वही ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है।
और ये जगत उसका कार्य है, तो कार्य के साथ कारण का एक रूपता होती है। अपना ये हाथ कार्य है, इस हाथ कार्य के लिए, पैर कार्य के लिए कभी भी हमारे मन में क्या नहीं आता है? राग द्वेष नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ही कार्य है, क्योंकि ईश्वर का ही कार्य है। ईश्वर भी है, ईश्वर और प्राज्ञ एक बन गया, अभिन्न निमित्त उपादान कारण बन गया। इस शरीर के प्रति जैसा अपनत्व हम करते हैं व्यष्टिगत, इसी प्रकार पूरे जगत के साथ अभेद हो जाता है। फिर अभेद हो जाने के बाद में कहीं किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं हुआ। राग का अर्थ होता है किसी में आसक्ति, द्वेष का अर्थ होता है किसी से नफरत, और यही दो, राग और द्वेष, बहुत बड़े हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि अनात्म पदार्थ को देखकर हम उनमें राग द्वेष करते हैं। किंतु जब हम ही इसके कारण है बोलने पर, हम ही कारण बोलने पर कार्य पर दृष्टि रखते हैं, ये जगत जो है मेरा ही कार्य है, मेरे अलावा तो कुछ भी नहीं है, मेरे से भिन्न देखते हैं, उसका रूप अलग, फिर हम लोग एक दूसरे से वैर भाव हो जाता है। लेकिन अपना ही रूप हो जाने के बाद में ना राग द्वेष कुछ नहीं रहता है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए जीव ही ब्रह्म है, जीव का अर्थ है प्राज्ञ, प्राज्ञ ईश्वर है, और वह ईश्वर ही सर्वभेद अवस्था सभी भेदों में रहता हुआ, और सभी का वो क्या है? ज्ञाता। सभी भेद 84 लाख योनि का नाम रूपात्मक जगत है, सब में वो रहता है, सब में संपूर्ण भेद समूह में रहता है, और रहता हुआ वो प्राज्ञ ही ईश्वर क्या होता है? सभी का ज्ञाता भी होता है। अब ज्ञाता इसका अर्थ है कि उससे भिन्न यदि होता तो कैसे जानता? अब हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में क्या क्रिया चल रही है, इसको जानने वाला कौन है? भीतर बैठने वाला जीव ही जानता है। इस समय मुझे वातावरण अच्छा लग रहा है या कुछ प्रकार का असुविधा हो रही है, मन क्या कह रहा है, इंद्रियां क्या कह रही है, इनकी क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, इन सभी शरीरों की परिस्थितियों का ज्ञाता कौन है? भीतर रहने वाला जीवात्मा प्राज्ञ है। और प्राज्ञ और ईश्वर एक है, तो ये व्यक्ति एक एक कार्य के ऊपर दृष्टि रखते हैं, ये सब भेद है। उपाधि के दृष्टि से, वाचार्थ के दृष्टि से अनेक भेद है, लेकिन लक्ष्यार्थ और कारण वो एक है। जहां कार्य की दृष्टि जाती है तब भेद दिखाई देता है, और भेद दिखाई देने पर द्वितीयाद वै भयम भवति, और भय होता है इसका मतलब दुख की दुख है। जहां अपने से भिन्न दिखाई देता है वहां दुख है, और हम ही ईश्वर बन जाते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, फिर वह कारण के रूप में देखते हैं, ईश्वर के रूप में तो हमारा ही रूप है, तब दुख नाम की चिड़िया रहती नहीं है। घर में भी आप लोग राग द्वेष कब करते हैं? अपने से भिन्न सबको देखते हैं और फिर राग द्वेष आदि होते हैं। किसी के द्वारा कुछ वस्तु नौकर के द्वारा टूट फूट गई, उस समय आप इतना क्रोधित हो जाते हैं पूछो नहीं। और कोई भला आदमी रहता है, अरे उससे हाथ से गिरा क्या है, मेरे हाथ से गिरा क्या, एक ही है ना, ऐसा बोल देता है तो तुरंत शांत। उसमें उससे गिरा मानो, अरे उससे क्या गिरा, गलती से मेरे हाथ से गिर जाता और वस्तु फूट जाती तो क्या हो जाता। ऐसा उसमें और अपने में अभेद मान लेता है तो आनंद है। और अपने जो भिन्न है उन्होंने गलती किया तो तुरंत अपना मालकाना, उसमें सेवकाना आ जाएगा, फिर अपना सेवक भाव कुछ ना कुछ आ जाएगा, राग द्वेष आदि हो जाएंगे, वो भी अस्वस्थ हो जाएगा और हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन वही कार्य नुकसान हो गया हमारे द्वारा ही हुआ है, अपने द्वारा ही हुआ है बोलते, किसी प्रकार का क्या नहीं हो जाएगा, अशांति फैलेगी नहीं है। तो इसलिए यहां बोलते हैं कि सभी अवस्था में
सभी अवस्था में रहता हुआ वही प्राज्ञ सबका ईश्वर है और सभी को जानता है। इसका मतलब है वो सभी में रहता है। कैसे सब में देखिएगा एक ही है, एक होता हुआ सब में कैसा, जैसा एक सूर्य प्रतिबिंब ऊपर है, हजारों घड़ों में पानी भर के रख दीजिएगा तो सभी घड़ों में बिंब एक और प्रतिबिंब हजारों दिखाई देंगे। तो हजारों प्रतिबिंब क्या हो गए, अलग अलग भेद हो गए। ये संपूर्ण भेद हो गया। संपूर्ण भेद में कौन बैठा है, एक ही बिंब का प्रतिबिंब बैठा है। और यही उपाधि हट गई तो प्रतिबिंब बिंब के रूप में एक रूप ही हो जाता है। इसी प्रकार सभी के अंतःकरण रूपी घड़े कहिए अलग अलग है और सभी अंतःकरण में उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है और उसी का नाम है जीव। और वह जीव अलग अलग है। किसके कारण अलग है, उपाधि के कारण अलग है। उपाधि अलग अलग भी हो जाए किंतु उपहित के दृष्टि से एक है। हजारों घड़ों में घटाकाश अलग अलग है किंतु महाकाश एक है। ये प्रत्येक घड़ों में सभी भेदों में एक ही कौन बैठा, आकाश बैठा, एक ही आकाश है। अब भिन्न भिन्न किसके कारण है, वे अपने अपने उपाधि के कारण है। इसी प्रकार संपूर्ण भेद में स्थित यही प्राज्ञ सभी का क्या है, जानने वाला है। सभी को जानने वाला होने के कारण इसका नाम है सर्वज्ञ। पहला सर्वेश्वर हो गया, सबका ईश्वर है तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। पूरे के पूरे जगत को निर्माण करने वाला स्वयं उपादान कारण माया के द्वारा है और अपने चेतन के द्वारा निमित्त कारण है। जैसे मकड़ी जाल के लिए मकड़ी एक ही व्यक्ति मकड़ी कारण है, कहीं बाहर से कुछ लाती नहीं है। जड़ अंश से उपादान कारण है मकड़ी और चेतन अंश से निमित्त कारण है। इसी प्रकार ईश्वर जो है सभी के प्रति माया जड़ है, उसके द्वारा उपादान कारण, अपना चैतन्य जो है चेतन है निमित्त कारण और वही सब में होने के कारण सबको जानता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया सर्वज्ञ। अब एष अंतर्यामी, अब वही प्राज्ञ ईश्वर भी हुआ, सबका ज्ञाता भी हो गया। अब वो क्या बनने वाला है, अंतर्यामी। अंतर्यामी किसको कहेंगे, उसका क्या लक्षण है, कैसा है, एषः अंतर्यामी अंतर अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एष एव। बोलते हैं एष अंतर्यामी, ये जो है जो प्राज्ञ था वही ईश्वर, वही सर्वज्ञ बना है और वही अंतर्यामी है सभी के भीतर। अंतर्यामी का अर्थ है आत्मा। जैसे इस वस्त्र की आत्मा कौन है, धागा है, उसी का तो अंतर्यामी, क्योंकि ये धागा ही सभी तरफ प्रविष्ट हुआ है। इसी प्रकार ये चेतन ब्रह्म ईश्वर ही सभी में अनुप्रवेश किया हुआ है। इसलिए बना तदेव सृष्टवा, बनाया, बनाने के कारण ईश्वर भी बना, सर्वज्ञ भी बना, लेकिन तदेव अनुप्रविश, वही प्रविष्ट होकर क्या कर रहा है, प्रविष्ट होकर अंतर्यामी। तो अंतर्यामी होकर सर्वेषां भूतानां अनुप्रविश। अंतर्यामी का अर्थ क्या है, सभी भूतों के अंतर को प्रविष्ट है। जैसे जितने भी घड़े हैं सभी घड़ों में मिट्टी का प्रवेश है। इसी प्रकार नाम रूपात्मक जितना भी ये जड़ भेद रूप जगत है, इसमें वही परमात्मा क्या किए है, प्रवेश किए हुए है। और प्रवेश करने के कारण सभी में रहकर नियंत्रण करते हैं। जैसे ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वं तिष्ठति, सभी के भूतों में हृदय के देश में स्थित रहते हैं अंतर्यामी होकर सभी के। और क्या करते हैं,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशं भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सभी में अपना प्रविष्ट हृदय बैठकर सभी को अपना फिराते रहते हैं। कैसे फिराते हैं? कर्म के अनुसार उनका जीवन यापन चलाते हैं, इसलिए वो नियंता है। अतएव यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते इति एष योनि सर्वस्य। अब सर्वस्य योनि बोल दिया, सभी का योनि का अर्थ है मूल कारण है। जैसे हमारे मूल कारण हमारे माता पिता है, लेकिन जगत का माता पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, सब कुछ तो वो कौन है? वो ईश्वर है। वो अकेले सभी के माता पिता है और इसी के कारण क्या है? पूर्वोक्त भेद से सब जगत जो है उत्पन्न होता है, उसी से, इसलिए वो सब का कारण है। कैसा कारण है? थोड़ा सा रह गया। यथा एव प्रभव अप्यश्च, प्रभव अप्यो ही भूतानाम, उसी जगत की उत्पत्ति और उसी में लय होता है, इसलिए वह प्रभव अप्य भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ शान्ति